आप देखो, आपने स्ट्रीट लाइट देखा है ना, स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है? स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, रोड पे लगी जो होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को आने जाने में मदद करती है। मतलब स्ट्रीट लाइट तो खड़ी होती है और आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं, पथिक होते हैं, पैसेंजर होते हैं या जो भी लोग होते हैं, उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रोड को क्रॉस बहुत अच्छे से कर जाते हैं। मतलब उन्हें की जो रास्ता होती है सुगम हो जाती है। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे लाइफ में, जीवन में भगवान का भी बिल्कुल यही स्थान है। भगवान भी बिल्कुल स्ट्रीट लाइट की तरह हमारे लाइफ में रोशनी देता रहता है। भगवान जो है ना, स्थिर रहता है। जैसे स्ट्रीट लाइट आपके साथ कभी नहीं चलती है, वो रोशनी को दूर दूर तक फैलाती है और उस रोशनी की आड़ में आप रास्ते को क्रॉस कर जाते हो। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि आप सोचते हो भगवान कहाँ है, कैसे है, मेरी मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है। भगवान देखो स्थिर है। जैसे सूरज जो है ना, एक स्टेशनरी बॉडी है। सूरज हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन हम गलत धारणा बस करते हैं। क्या बोलते हैं? सूरज उगता है, सूरज डूबता है, ना सूरज उगता है ना सूरज डूबता है। ये पृथ्वी जो है सिर्फ अर्थ की चारों धरती जो है वो सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। हमारे लाइफ में भी भगवान का बिल्कुल यही स्थान है। भगवान देखो स्थिर है, आकाश में है, ऊपर बैठ के सबको देख रहा है और सबको वो अपने स्ट्रीट लाइट से जीवन को रोशनी प्रदान कर रहा है। मतलब सबको उठने में मदद कर रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भगवान की जो लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है, उससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हो कि नहीं। आप अगर उल्टी रास्ता पे जाओगे, जहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, उस रास्ता को छोड़ के दूसरे रास्ता को पकड़ोगे, अंधकार वाले रास्ता में जाओगे, तब तो आप गड्ढे में गिरोगे ही गिरोगे। उसके लिए किसका दोष है? कहने का मतलब क्या है ना, कि भगवान आपको हमेशा रास्ता दिखाता है, लेकिन आप खाली पीली जो लोग होते हैं ना, परिवार के बेकार के लोग होते हैं, बैठे रहते हैं, उनके साथ अगर घंटों घंटों बात करते रहोगे ना, तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार रहेगा। ऊपर वाला का काम क्या होता है ना, हमेशा हमें हर समस्या से बाहर निकलने के लिए समाधान देते रहता है। इसलिए देखो, हमेशा ना हमारे मन से एक आवाज़ आती रहती है, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं। इंट्यूशन, इनर ट्यूटर, मतलब अंदर की शक्ति कहते हैं। ये हर इंसान के अंदर होती है और हर इंसान जो होता है ना, इस बात को सुनता भी है, लेकिन बहुत कम लोग अपने अंतर मन की बात को फॉलो करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कि समाज परिवार से हम घिरे हैं, क्योंकि हम सब एक सांसारिक आदमी हैं। परिवार, रिश्तेदार, सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप हमें मुफ्त में मिले होते हैं। हम धरती पे आते हैं तो एक रिश्ते के बंधन से बंध ही जाते हैं। अब देखो, आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद डिसाइड करो। देखो, या तो आप अपने मन की बात सुनो, अपने आप से बात किया करो, ऊपर वाले से बात किया करो, या परिवार के लोगों से बात किया करो। देखो, लाइफ का डिसीजन करता धरता क्रिएटर डायरेक्टर आपको हमेशा खुद बनना है। जितना आप परिवार के लोगों के साथ बैठोगे, बातों करोगे ना, आपका माइंड में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बच्चों को भी हम बुक्स ला के देते हैं, लेकिन अगर बच्चा घर में सिर्फ लाइब्रेरी खड़ा कर ले, बहुत सा बुक इकट्ठा कर ले, तो वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि किस बुक से पढ़ें, किससे ना पढ़ें, और जो समझाई हुई बातें भी उस बुक में लिखी रहती है ना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसलिए बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं, एक कंसेप्ट को समझो और उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया करो। क्योंकि हर मैथ्स को भी अलग अलग ढंग से समझाया जाता है, बातों को भी, लॉ को भी अलग अलग ढंग से लिखा रहता है। क्योंकि जो लिखता है ना, वो अपनी मानसिकता, अपनी समझ के हिसाब से ही लिखता है। इसलिए एक अच्छी सी बुक उठाओ, अच्छे से कंसेप्ट को समझो और फिर मैथ्स के जो सारे नियम्स हैं उसको फॉलो करते हो, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया करो। हमारे जीवन में भी देखो यही लॉ काम करता है। आपके लाइफ में समस्या है, परिस्थिति है, परेशानी है, सिर्फ अकेले बैठो, एकांत में बैठो, चुपचाप बैठो, ऊपर वाले से बात किया करो कि अभी वर्तमान में ये समस्या है। और देखो, एक चीज़ और बता दूँ कि समस्या जो होती है ना, बहुत ज़्यादा विकराल नहीं होती, लेकिन जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे ना, हर इंसान उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बढ़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दो चार अपनी बातें भी ऐड करते जाता है, और आपको वास्तव में ही जीवन जो है दूभर लगने लगेंगे। एक्चुअल में मेरा पर्सनली ये मानना है ना, कि लाइफ में जब चुपचाप बैठे रहोगे ना, तो एक तो आपका मन शांत हो जाएगा, मन से सारे नकारात्मक जाला जो है ख़त्म होने लगेंगे, आपके अंतर्मन की शक्ति स्ट्रांग होने लगेगी। और जब आपका अंतर्मन स्ट्रांग होने लगेगा ना, तो आपको समस्या का जो है ना हल ज़्यादा दिखेगा, समस्या नहीं दिखेगी। आपको लगेगा तो कुछ समस्या है ही नहीं, बेसिकली इसका ऐसे हल निकालना है। बच्चा भी बुक खोलता है ना, तो बोलता है, मम्मी इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? हम बोले, अभी तुम आज 15 बनाओ, कल 15 बनाना, और विगत 4 से 5 दिन में ये पूरे चैप्टर तुम्हारे फिनिश हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है ना, अगर शुरू में आप सोचोगे 70 क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, तो जीवन का देखो हर समस्या आपको बिकराल लगेगा। वर्तमान की जो समस्या है, पहले उसको सॉर्ट आउट करो। ये मेरी वर्तमान की समस्या है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो पहले अपना प्राइमरी काम है वो हम करते हैं। सुबह उठते कोई भी इंसान फेस पैक नहीं लगाता है, हाथ पैर नहीं चमकाना शुरू करता है। पहले हम जो किचन के काम है, मॉर्निंग के काम है, उसको पहले फिनिशअप करते हैं, अपने आप को ऊपर वाला से जोड़ते हैं, बाकी समय बाकी काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, लाइफ की जो वर्तमान की समस्या है उसको सॉल्व करो, ऊपर वाला से बात किया करो। ऊपर वाला का जो लाइट है ना, वही आपके जीवन में लाइट भरने का काम करेगा।